हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीजीएल के लिए जो कुछ बच्चों का तो सीजीएल हो चुका है, क्योंकि 9, 10, 11 और 12 तारीख को सीजीएल का एग्ज़ाम हो चुका है प्री। लेकिन बाकी जो बच्चे बचे हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और क्योंकि सर्कल और कोड से संबंधित सवाल जरूर आ रहे हैं प्री में, तो इसलिए उन्हीं से पॉइंट हम केवल 10 मिनट में आपके लिए वो लेके आए हैं जो आपके 2 या 3 मार्क्स जरूर दिला सकते हैं एक्स्ट्रा, और जिससे आप मेरिट में बिल्कुल आसानी से आ सकते हैं। अब वो है क्या, कौन कौन से फॉर्मूले और कोड से रिलेटेड मेन टाइप के क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। हम यहाँ पे केवल फॉर्मूले का डिस्कस करेंगे। तो अब पहला फॉर्मूला क्या है कि अगर 3 टाइप के सर्कल दे रखे हैं डिफरेंट, जिसकी रेडियस हो, लेकिन यहाँ पे सरकमफ्रेंस दे रखी है तीनों की, कितनी 22, 44 और 66 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, टोटल लेंथ बतानी है ए से सी। तो पहला टाइप का क्या होगा, ए से सी तक की डिस्टेंस। अब ए सी कितनी होगी, तो सरकमफ्रेंस अगर 22 है तो आप एक का निकाला क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू 2 पाई आर इक्वल टू 22 से 22 कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी होगी 7/2। इसका मतलब इसमें ये कितनी होगी 7/2। अगले में आर कितनी हो जाएगी 7। अब ये 7 और ये भी 7। उससे अगले में कितनी हो जाएगी, इसके 3 टाइम्स है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 21/2। अब ऐड करेंगे 7/2 प्लस 14 प्लस 21/2, ये कितना होगा मेरे पास 2। ये कितने हो गए 7 प्लस 28 प्लस 21, 7 और 1 8 और 8 16, 2 2 4 और 1 5। तो इसका मतलब कितनी होगी, वैल्यू हो गई मेरे पास 28। तो ये हो गया हमारे पास आंसर बिल्कुल सेकंड में। और नया टाइप का क्वेश्चन, टेंस पर कितनी कोड डाली जा सकती हैं, टोटल नंबर ऑफ कोड कितनी होगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए, कोड के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करेंगे, आप जितनी है ना उसमें से 1 माइनस कर दो, 8 - 1, इसका मतलब 7 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर मतलब 7 कोड। तो कितनी कोड होंगी 7। आपने जितना दे रखा है ना उसका 1 माइनस करो और डिवाइड कर दो। अगर यहाँ पे 2-2 मीटर के होते तो आपको क्या करना होता, 2 मीटर पे छोड़ देते। जैसे मानो ये 2-2 मीटर हैं, 2 4 2 6 और फिर 2 8। तो मेरे पास यहाँ पे कितनी बचेगी 2। 8 को 2 से डिवाइड करो, 4 में से 1 माइनस कर दो, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, वहां पे 3 कोड हो जाती, 1 2 3 4 हो गए हमारे पास 8। तो आपको याद रखना है, अगर 1 सेंटीमीटर गए तो डायरेक्ट आंसर, और अगर 1 से ज्यादा है तो आप डिवाइड करो और उसमें 1 माइनस कर दो। अगर यहाँ पे 4 का होता तो मेरे पास कितनी होती कोड, 1 ही होती। अगर 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखूं मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच, यहाँ पे, तो 4 ये हो जाएगा, 4 ये, तो दूसरी कोड तो आएगी नहीं, इसलिए क्या हो गया टोटल 1 ही कोड। MN की डिस्टेंस निकालनी है, वी हैव टू फाइंड MN डिस्टेंस। अब MN डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आपके पास इन दोनों की डिस्टेंस होना चाहिए, ये कितनी होगी 10 और ये 15, 10 और 15 कितने हो गए 10 प्लस 15 इक्वल टू 25। और ऊपर देखो ये 10 है तो ये भी कितना होगा 15। अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं तो ये कितने बच जाएंगे मेरे पास, ये 10 तो ऊपर 5, तो आपको क्या करना है 25 इसका स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर उसका रूट, ये क्या हो गया MN की वैल्यू 25, 625 प्लस 5 25, ये हो गए 650 इसका। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिसका सेंटर क्या है O। तो जो ये फर्स्ट सर्कल है हमें निकालना है BC की वैल्यू, और फर्स्ट सर्कल है उसका एरिया कितना है 154, और सेकंड सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस कितनी है 188 सेंटीमीटर। तो देखो पहले का जो क्वेश्चन एरिया दे रखा है वो केवल कंफ्यूज करने के लिए है, तो आपको क्या करना है, केवल सेकंड का सरकमफ्रेंस कितना है 2 पाई r इक्वल टू 88, तो 88 इंटू 2 इंटू 22 ऊपर हो गया r,
कितने हो गए 2। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 14 हो गई, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ 14 है, तो माइनस कर दो उस 28, इसमें कितना हो जाएगा 22 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये जो विड्थ आई ये 8 सेंटीमीटर आई। तो देखें अब कि 2 कोड हैं, वो क्या है, एक तो सेम साइड हो सकती है, एक अपोजिट साइड हो सकती है। तो सबसे पहले सेम साइड का देखते हैं। इनकी कोड की लेंथ कितनी कितनी है 8 और 6। तो हमें बताना है इनके बीच का डिस्टेंस, मुझे ये बताना है ये डिस्टेंस इन दोनों कोड के बीच का। तो आपको क्या करना है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 5। तो आप 5 से जब कोड बाइसेक्ट होती है तो कितना हो जाएगा 4। तो ये लेंथ पाइथागोरस से कितनी आ जाएगी 3। अगले में कोड बाइसेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 6 का 3। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 4। तो जब एक ही साइड हो तो 4 माइनस 3 कितना होगा, मेरे पास 1 डिफरेंस हो गया दोनों के बीच। लेकिन अगर अपोजिट साइड है, अभी मानो ये अपोजिट साइड है कोड, तो ये तो मानो 6 वाली थी, तो इसकी 3, ये 5, ये कितनी हो जाएगी 4, ये 8 की थी। अब 8 वाली क्या हो जाएगी, ये 5 था, तो ये कितने हो गए 4 और 4, तो ये कितना हो गया 3। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 4 + 3 7 सेंटीमीटर। तो आप इस तरह बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इनको कैसे सोल्व करेंगे, तो इनके लिए फॉर्मूला है क्या कि ए बी की, ये मैं बी लिख देता हूं, ए बी की जो लेंथ है कितनी है, यहां पे ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 6 सेंटीमीटर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 6 × 3, 6 × 3 कितना होगा मेरे पास 18। अब वो क्या होगा 18 जो इस ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो मेरे पास ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी 18 का स्क्वायर रूट। तो ए बी की लेंथ आ गई। एक टेंजेंट हो, एक क्या हो स्कैंट हो, तब टेंजेंट की लेंथ। दूसरा, अगर 2 कोड आपस में बढ़ाया जाए उन पॉइंटों को, तो अब बाहर सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहां पे लेंथ क्या होगी, तो अगर इसकी लेंथ के लिए क्या निकालेंगे हम ई और ए की लेंथ, मतलब x + 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की लेंथ, x + 3 किसके बराबर होगा मल्टीप्लाई बाय 3 की लेंथ इक्वल टू 5 to 7 × 2। तो ये मेरे पास कितना होगा x + 3 = 14/3 और x की वैल्यू कितनी होगी 14/3 - 3। तो ये होगा 14 - 9/3 5/3। तो आप इस तरह डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं।